हिंदू मिथोलॉजी के विशाल समुद्र में नीलकंठ, शिव, नीले गले वाले भगवान की कहानी जैसी रहस्यमयी और गहरी कहानियां कम ही हैं। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष क्यों पिया? उनके नीले गले का गहरा अर्थ क्या है? और क्या यह कहानी सिर्फ मिथोलॉजी से ज्यादा कुछ हो सकती है? शायद साइंस, स्पिरिचुअलिटी और यहां तक कि योगिक ट्रांसफॉर्मेशन के रहस्य भी रखती हो। चलिए शिव के नीले गले का रहस्य खोलते हैं। समुद्र मंथन एक ऐसी घटना थी जहां देवताओं, देव और राक्षसों, असुर ने अमृता का नेक्टर पाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। लेकिन इस दिव्य अमृत के प्रकट होने से पहले कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज सामने आई। हलाहल, एक ऐसा जहर जो इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देव और असुर डर गए थे। कोई भी इसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। तब भगवान शिव अपनी असीम करुणा में आगे बढ़े। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने दुनिया की रक्षा के लिए जहर पी लिया और उसे अपने गले में रख लिया। लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय जहर ने उनके गले को नीला कर दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला नाम मिला। शिव ने जहर को निगला या बाहर क्यों नहीं निकाला, और कहानी के ऊपरी अर्थ से परे यह क्या दर्शाता है? पहली नजर में यह पूरी तरह से मीथ लग सकता है, लेकिन साइंस की दुनिया में भी हमें ऐसे समानताएं मिलती हैं जो इस कहानी को आश्चर्यजनक रूप से गहरा बनाती हैं। कुछ प्रजातियां, जैसे किंग कोबरा, बिना किसी नुकसान के अपने अंदर जहर रखते हैं। मानव शरीर भी लिवर के जरिए विषाक्त पदार्थों को बेअसर कर देता है, जिससे जरूरी अंगों की रक्षा होती है। कुछ योगियों को जहर की घातक खुराक का सेवन करने और जीवित रहने के लिए जाना जाता है। शिव का कार्य डिटॉक्सिफिकेशन का प्रतीक हो सकता है, नकारात्मकता को खुद पर हावी होने दिए बिना उसे अब्सॉर्ब करना। क्या नीलकंठ की कहानी जीवन में टॉक्सिन्स और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच संतुलन को समझाने का एक प्राचीन तरीका हो सकता है? मिथोलॉजी और साइंस के अलावा शिव के नीले गले का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। योगिक परंपराओं में विशुद्ध गला चक्र शुद्धिकरण का केंद्र है, जहां व्यक्ति नकारात्मकता को विजडम में बदलना सीखता है। जहर, दुख, नकारात्मकता और विषाक्त भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसे गले में रखना निगलने या अस्वीकार करने के बजाय दर्द और चुनौतियों पर महारत का प्रतीक है। यही कारण है कि शिव शांत रहते हैं। वह प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि दुख को किसी दिव्य चीज में बदल देते हैं। यह कृत्य हम सभी के लिए एक जबरदस्त सीख है। जीवन में हम हमेशा नकारात्मकता से बच नहीं सकते, लेकिन हम इसे थामे रखना, इसे प्रोसेस करना और इसे खुद को डिफाइन नहीं करने देना सीख सकते हैं। शिव का नीला गला हमें सिखाता है कि नकारात्मकता को अब्सॉर्ब करने और उसे खुद पर हावी होने देने के बजाय हमें बिना प्रतिक्रिया दिए उसे थामे रखना चाहिए। जीवन में चुनौतियों को विजडम और विकास में बदला जा सकता है। विनाश के समय भी शांत और स्थिर रहने से ही असली शक्ति मिलती है। जब हम AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हम इसी ऊर्जा का आह्वान करते हैं, ताकत, अनुग्रह और ट्रांसेंडेंस के साथ जीवन के जहर का सामना करने की क्षमता का। शिव और जहर की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य के लिए एक सीख है। यह हमें सिखाती है कि नकारात्मकता मौजूद है, लेकिन इसे हमें नष्ट नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन रेजिस्टेंस से नहीं, बैलेंस से आता है। सबसे बड़ी ताकत स्टिलनेस में है, रिएक्शन में नहीं। भगवान शिव नीलकंठ कैओस को अब्सॉर्ब करने और विजडम को रेडिएट करने के शाश्वत प्रतीक बने हुए हैं। AUM नमः शिवाय।